जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस, कायदे आजम ने जिना हाउस कब और किस से कितने में खरीदा? जिना हाउस लाहौर जहां वाक़े है, ये जायदाद लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर की अहम समाजी शख्सियत थे और तामीरात के बिजनेस से वाबस्ता थे। उन्होंने 1935 में अपनी वफात से कुछ साल पहले ये जायदाद ख्वाजा नजीर अहमद को फरोख्त कर दी थी और ख्वाजा नजीर अहमद ने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी थी और फिर उनकी बेगम ने ये बंगला लाला मोहन लाल को फरोख्त कर दिया था। जुलाई 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बंगला जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा के जरिए मोहन लाल भासन से 1,62,500 रुपए में खरीदा था। कायदे आजम ने जब ये मकान खरीदा तो उससे पहले ही ये बंगला बरतानवी फौज ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपए था, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बरतानवी फौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी और ब्रिटिश आर्मी उस घर को आर्मी मेस के तौर पर इस्तेमाल करती थी। जब कायदे आजम ने ये बंगला खरीद लिया तो फौज की किरायादारी की मियाद खत्म होने वाली थी, ताहम फौज ने फिर इस रूल के तहत इस मियाद में तोसी कर दी। कायदे आजम और बरतानवी फौजी हुक्काम के दरमियान 1.5 साल खतो किताबत होती रही, क्योंकि कायदे आजम न सिर्फ अपने मकान का कब्जा वापस लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस मकान में होने वाली तामीराती तब्दीलियों पर भी एतराज था। उस पर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की और यके बाद दीगरे 3 ICS अफसरान GD खोसला, SN हस्कर और शेख अब्दुल रहमान को सालिस मुकर्रर किया कि वो फौज और मिस्टर जिन्ना के दरमियान मामला हल करवाएं। ये तो मालूम नहीं हो सका कि कायदे आजम ये घर फौज से खाली नहीं करवा सके या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक किराए में 700 रुपए का इजाफा हो गया और फिर नए मुआहदे की मियाद अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। साद एस खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किराया नामा की मियाद खत्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायदे आजम को गैरिजन इंजीनियर लाहौर की तरफ से मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, लाहौर के एरिया कमांडर की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुत्तला करूं कि लाहौर में फौजी जरूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बाइस आपका मकान बतौर फौजी मेस के काम आ रहा है। आपको किराए की मियाद खत्म होने के बाद भी ताहुक्म सानी वापस नहीं किया जा सकेगा। इस अस्करी लाचारी के बाइस आपकी जो दिल आजारी हुई, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। कायदे आजम बरतानवी फौज के इस जवाब से मुतमईन नहीं थे और अपने मकान को हर सूरत वागुजार कराना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान लाहौर हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। फिर वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन की जानिब से 3 जून का मंसूबा आ गया, जब बरतानवी फौजी हुक्काम को पता चला कि बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामजद हो चुके हैं। तो 1 अगस्त 1947 को कर्नल AR हॉर्स ने कायदे आजम को एक खत लिखकर 31 अगस्त तक बंगला खाली करके वापस करने के फैसले से आगाह कर दिया, लेकिन कायदे आजम अपनी जाती मसरूफियात के बाइस बंगले का कब्जा वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराए नामे में तोसी कर दी गई। 31 जनवरी 1948 को इस घर की तोसी शुदा लीज खत्म हो गई, लेकिन कायदे आजम को इस घर का कब्जा न दिया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद 1959 में उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये अजीमुशान तारीखी घर पाकिस्तान की रियासत को फरोख्त कर दिया और 1966 में इस घर के एक हिस्से को लाहौर के कोर कमांडर की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1976 में इसे जिन्ना हाउस का नाम दिया गया।